हेलो। 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 नमस्कार, मैं हूं अमन नैमा। मेरे माता पिता का नाम श्री आनंद नैमा एवं श्रीमती भारती नैमा है और काव्यांजलि में आपका ये फिर से एक बार स्वागत है। अभी 13 लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही हो तो कृपया कमेंट करके बताइए। मैं अपनी काव्य यात्रा शुरू करूँगा। आवाज़ आप सभी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं ना? तो माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत करता हूँ। हम सभी पिछले कुछ दिनों में बहुत जूझ चुके हैं अपने कोविड के दौरान। तो एक नया दौर अब शुरू हो चुका है, नया पहर आ गया है और नई उमंग और शोर शराबा आ गया है। नई मुश्किलें आ गई हैं और ज़िंदगी नई सी हो गई है, जैसे दुनिया बदल गई हो। आवाज़ आने लगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है काव्यांजलि 2 में। आदरणीय अजय तुलसी सर, प्रभु नारायण अंकल, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी कविता की जो भूमिका है उसमें ये है कि जो नया दौर आया है उसमें जो बदलाव हुए हैं उसमें हम कैसे ढल सकते हैं, क्योंकि अभी जो सोच के पुराने ढांचे हैं वो भंगार से हो गए हैं। हमें नव युग में रहना है और हमें समाज और देश के लिए नई व्यवस्थाएं बनाना है। ये तभी संभव है जब हमारी बुनियादी तैयारी रहे। इसके लिए मैंने कलम से एक दफ़ा पूछा कि क्या मेरी बुनियाद मजबूत है और नव युग के लिए, नव युग के निर्माण के लिए क्या मैं तैयार हूँ। तब कलम ने कहा कि हाँ, मैं तैयार हूँ। और मेरी पहली रचना का शीर्षक जो है हाँ मैं तैयार हूँ। तो अपनी कविता शुरू करता हूँ कि टूटकर हजारों दफ़ा बनी एक मीनार हूँ। अब प्रलय भी आ जाए, हाँ मैं तैयार हूँ। अब प्रलय भी आ जाए, हाँ मैं तैयार हूँ। गमों में लिखी इबारत नहीं, संघर्षों का सार हूँ। अब भले हों विपदाएं, हाँ मैं तैयार हूँ। मन की कई बातों को, जब आप मन में कोई बात नहीं रखते हैं, उसे व्यक्त कर देते हैं तो आपको संघर्ष करना मुश्किल नहीं लगता है। तो सुनिएगा, मन की कई बातों को जुबां पर रहने दिया, दिल की चोट से आंसू आए आंखों से बहने दिया। आंसू से भीगी पलकें नहीं, दृढ़ निश्चय की दीवार हूँ। अब भूकंप भी आ जाए, हाँ मैं तैयार हूँ। अंधेरों ने सताया बहुत। इस पंक्ति में सुनिएगा कि जो अज्ञानता है, जो जागरूकता की कमी है, उसको मैंने अंधेरा माना है कि अंधेरों ने सताया बहुत पर उसको अपनाया नहीं। दिल में बची चिंगारी को राख से दफनाया नहीं। यहाँ पर राख का काम है हमारी उदासीनता, हमारी हताशा जो दिल की चिंगारी को राख बनाती। लेकिन सुनिएगा कि अंधेरों ने सताया बहुत पर उसको अपनाया नहीं। दिल में बची चिंगारी को राख से दफनाया नहीं। आज भभकती ज्वाला भी और दीपों सा त्योहार हूँ।
बात तब बनती है जब हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके उसको सही तरीके से उपयोग करें। ज्वाला सी उष्णता और दीपों सी सुंदरता हमारे अंदर होनी चाहिए। आज भभकती ज्वाला भी और दीपों सा त्योहार हूँ, अब तूफान भी आ जाए, हाँ मैं तैयार हूँ। मैं कोई अक्षर नहीं, मैं कोई अक्षर नहीं, ना कोई इजहार हूँ, ना कोई इजाज़त हूँ, ना कोई एतबार हूँ, सच्ची भावनाओं से बना एक छोटा सा संसार हूँ। आज परख हो जाए मेरी, हाँ मैं तैयार हूँ, आज परख हो जाए मेरी, हाँ मैं तैयार हूँ। तो इस बुनियादी तैयारी के लिए आपको एक जज्बा चाहिए। जब आप हताशा का त्याग करके अपने कर्मों को सही ढंग से करते हैं, जब आपके अंदर हताशा का संपूर्ण नाश हो जाता है और आप अपने कर्मों को पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं, तो उसको सच्चा पुरुषार्थ माना गया है। लेकिन इसमें भी कुछ परेशानी होती है। वो क्या होती है कि सभी लोगों में कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं, विविधताएं बहुत हैं, तो विविधताओं के इन रंग में कहीं हमारा रंग फीका तो नहीं पड़ रहा। ये चिंता हमेशा हमें अंदर से खोखला करते रहती है, हमेशा आगे बढ़ने से हमें रोकती है। चिंता को कुछ पंक्तियों में व्यक्त करूंगा, उसके बाद अपनी रचना शुरू करूंगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, दिल को यह हैरानी है, कहीं आगे बढ़ा हूं मैं, कहीं सोच सयानी है, इन्हीं उलझनों को दूर करने की कलम ने अब ठानी है। सुनिए अब अगली कविता जो मेरी कलम की जुबानी है। कविता का शीर्षक है ज़रूरी नहीं है, ये जिंदगी है। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई, सिंपल भाषा में लिखी गई कविता है, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। ये जिंदगी है, कोई जश्न फितूरी नहीं है, ये जिंदगी है, कोई जश्न फितूरी नहीं है, परेशान रहे हमेशा तू, ये ज़रूरी नहीं है, तेरे हौसलों की मंजिलों से दूरी नहीं है, तेरे हौसलों की मंजिलों से दूरी नहीं है, परेशान रहे हमेशा तू, ये ज़रूरी नहीं है, तेरी मायूसी से छिन जाती है रौनक जहाँ की, तेरी मायूसी से छिन जाती है रौनक जहाँ की, तेरी मुस्कान के बिना ज़िंदगी पूरी नहीं है, खुशियाँ मोहताज होती हैं तेरी अदाओं की सदा, परेशान रहे हमेशा तू, ये ज़रूरी नहीं है। और सुनिएगा कि तेरी अदाएं ही तो गर्मजोशी कहलाती हैं, तेरी अदाएं ही तो गर्मजोशी कहलाती हैं, तेरी खूबसूरती के आगे कुछ नूरी नहीं है, लिखावट की तरह। इस लाइन पर आपका ध्यान चाहूँगा कि लिखावट की तरह ज़िंदगी भी बदल जाती है, लिखावट की तरह ज़िंदगी भी बदल जाती है, परेशान रहे हमेशा तू, ये ज़रूरी नहीं है। हमेशा ये चिंता नहीं करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, लिखावट भी उम्र के साथ हमारी अच्छी हो जाती है। तो ये थी मेरी कविता की ज़रूरी नहीं है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण लोग भी मेरी काव्यांजलि देख रहे हैं। नैमा दर्पण के एडमिन्स, बड़े बड़े कवि और बहुत से सभी कवियों का, सभी एडमिन्स का, सभी भावभीनी हमारी ऑडियंस का काव्यांजलि 2 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर किसी का नाम लेने में तो असमर्थ हूँ, लेकिन आपका प्रेम जो मुझे स्क्रीन पर दिखता है वो मुझे काव्यांजलि में कविता सुनाने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है। नए नए लोग यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमारी मन की सीमा के परे होता है, तो एक बात हमें अंदर ही अंदर खोखला करते रहती है कि मान लो हम ये कार्य करेंगे तो ज़माने में हमारी क्या छवि बनेगी। न जाने क्यों हमारे मन में हम ज़माने को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हैं और अंदर से अपना आत्मविश्वास खोखला कर लेते हैं। इसके समाधान पर आधारित एक कविता सुनिएगा। कविता का शीर्षक है क्या परवाह फिर ज़माने की। तो मैं कविता शुरू करता हूँ कि रूठे हो अगर तुम, हमेशा लोगों को दिखाने के लिए अपने चेहरे पर मुस्कान मत रखिए, आपका खोखलापन कभी खत्म नहीं होगा। सुनिएगा, रूठे हो अगर तुम, ज़रूरत नहीं है मुस्कुराने की,
रूठे हो अगर तुम, ज़रूरत नहीं है मुस्कुराने की, ज़िंदगी तेरी तुझ तक है, क्या परवाह फिर ज़माने की, ज़िंदगी तेरी तुझ तक है, क्या परवाह फिर ज़माने की। यहाँ मैंने खुदगर्जी को महत्व नहीं दिया है, लेकिन समाज में व्यक्तिगत स्थान को महत्व दिया गया है। व्यक्ति अपने स्थान को समझे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। ये कविता मैंने अपने लिए लिखा था, आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि सहमी है रूह अगर, सहमी है रूह अगर, धुंधली है तेरी नज़र, हार चुके हैं इरादे और रगों में है फिक्र, तो पलट पन्ने पुराने, अपने इतिहास को देखिए, तो पलट पन्ने पुराने और देख हालत वीराने की। आप पहले भी खोखलापन आपके अंदर था और अभी भी है, तो पलट पन्ने पुराने और देख हालत वीराने की, लिख अपनी एक नई कहानी, क्या परवाह फिर ज़माने की, लिख अपनी एक नई कहानी, क्या परवाह फिर ज़माने की। कोशिश और कशिश संग हैं, इरादे और तपिश रंग हैं, उम्मीदों की स्याही है, एक आकार की जंग है, तू उकेर मनमानी अपनी। आकार है आपके अच्छे कर्मों का ढांचा, अच्छे कर्मों का स्ट्रक्चर। तू उकेर मनमानी अपनी, ज़रूरत नहीं है दिखाने की, तू खुद एक आकार बन, क्या परवाह फिर ज़माने की। रग रग में तेरी प्रीत है, रग रग में तेरी प्रीत है, नस नस में तेरी जीत है, रूठ जाना तेरी हार नहीं है, ये जीवन तरंग संगीत है, चल एक फनकार बन जा, छेड़ दे तारीफ नए तराने की, दिल की धड़कनों को सुन, क्या परवाह फिर ज़माने की। अब सुनिए अगली पंक्ति में कि ज़माना बुरा भी नहीं है। सुनिएगा, बुरा नहीं है ज़माना कहीं, बुरा नहीं है ज़माना कहीं। आखिर हम उसी में तो पल बढ़ रहे हैं, उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बुरा नहीं है ज़माना कहीं, बस आदतें कुछ खराब हैं, कभी किसी के हुआ करते थे जो आज तेरे ख्वाब हैं। तू महफूज नहीं है ख्वाबों में, ज़रूरत है हकीकत में लाने की, तू है और मेहनत है तेरी, क्या परवाह फिर ज़माने की। तू है और मेहनत है तेरी, क्या परवाह फिर ज़माने की। ये कविता आपको कैसी लगी कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कविताएं पसंद आ रही हैं। अगली जो रचना है उसकी भूमिका में आए तो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि आत्मा अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए एक शरीर धारण करती। भगवत गीता बहुत ही इंटरेस्टिंग एक साहित्य है जिसको हम यदि धार्मिक महत्व से अलग करके देखें तो हमारे जीवन का पूरा ढांचा बनाता है। तो उसमें लिखा है कि आत्मा अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए शरीर धारण करती, तो इस शरीर में रहकर हम जीवन का अनुभव करते हैं। तो वास्तव में जिंदगी एक रास्ता हुआ जो हमें असीम ज्ञान की ओर ले जाना चाहता है। तो इसके चिंतन पर मैंने कविता लिखी कि वास्तव में जिंदगी क्या है, जिसमें मेहनत और आलस है, जीत और हार है, जिसमें प्रेरणा है पथिकों से, नफरत और प्यार है, आइए जाने जीवन को, जिसका अगली कविता में इजहार है। और कविता का शीर्षक है रह गुजर है जिंदगी। रह गुजर मतलब रास्ता। बड़ी मुफलिस बड़ी सयानी, कुछ तो फिक्र है जिंदगी, राही मैं और ये हमराही, रह गुजर है जिंदगी। बड़ी मुफलिस बड़ी सयानी, कुछ तो फिक्र है जिंदगी, राही मैं और ये हमराही, रह गुजर है जिंदगी। बनाई है खुदा ने जानकर, बनाई है खुदा ने जानकर, कुछ तो फिक्र है जिंदगी, जैसे समेट रहा हो खुदा, रह गुजर है जिंदगी। महकती है खुशबू की तरह, सुनिएगा, महकती है खुशबू की तरह, जैसे अतर है जिंदगी, मोह रही मन सदियों से, रह गुजर है जिंदगी। और जैसे कयामत कोई है, जैसे कयामत कोई है, या फिक्र है जिंदगी, जैसे हिफाजत कोई है, रह गुजर है जिंदगी। और भीनी भीनी मीठी सी भी, भीनी भीनी मीठी सी भी कोई सहर है जिंदगी, सहर मतलब सुबह, भीनी भीनी मीठी सी भी कोई सहर है जिंदगी, कभी जीत और हार भी, रह गुजर है जिंदगी। कह दिया है या कहना है, हम बहुत सी बातें कहकर पछताते हैं या नहीं कह पाते हैं। तो कह दिया है या कहना है, कोई बहर है जिंदगी। बहर मतलब होता है एक
लय मान के चलें कि हम कभी भी गलत बोलें या कुछ सही ना बोल पाएं, तो ज़िंदगी एक ऐसी बहर है जो सबको रिदमिक कर देती है, सबको रिदम में ला देती है कि कह दिया है या कहना है, कोई बहर है ज़िंदगी, कभी धुन और आवाज़ भी है, कभी धुन और आवाज़ भी है, रह गुज़र है ज़िंदगी। और हमेशा आप जब हम बेबस होते हैं तो ज़िंदगी से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। उसी पर अगली लाइन लिखी है जो मैंने खुद अनुभव से लिखा हूँ कि बेबसों पर ढा रही, ज़िंदगी से ही दुख और सुख होता है। ज़िंदगी को हमारा बेबस रहना पसंद नहीं है, उसी पर है कि बेबसों पर ढा रही कोई कहर है ज़िंदगी, और बुलंद भी बना रही, रह गुज़र है ज़िंदगी। जो लोग बेबस होते हैं ज़िंदगी उन्हें जीना सिखाती है, उन्हें बुलंद बनाती है। किसी नींद से जगा रही, जागरूक बनाने की यहाँ पर बात चल रही है कि किसी नींद से जगा रही कोई असर है ज़िंदगी, किसी नींद से जगा रही कोई असर है ज़िंदगी, नव क्षण से मिला रही। जब आप जागरूक होते तो हर पल नया लगने लगता है। नव क्षण से मिला रही, रह गुज़र है ज़िंदगी। और अंतिम पंक्ति है कि निकली है खामोशी भी। आप किसी भी बात को कितना भी छुपाकर मन में दबा कर रखें, ज़िंदगी एक बहर है जो आपकी हर बात को व्यक्त कर देती है कि निकली है खामोशी भी कोई अक्षर है ज़िंदगी। एक अक्षर पर्याप्त होता है आपकी संपूर्ण भावनाएं व्यक्त करने के लिए। निकली है खामोशी भी कोई अक्षर है ज़िंदगी, कभी छंद और अलंकार भी, रह गुज़र है ज़िंदगी, कभी छंद और अलंकार भी, रह गुज़र है ज़िंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करते रहिए कि आपको मेरी कविताएं कैसी लग रही हैं। अजय तुलसी नरमा सर ने लिखा है कि हिंदी और उर्दू पर समान अधिकार है। ये बात बहुत सही है। और ये मैं कोई परिष्कृत रचनाकार मतलब तराशा हुआ तो नहीं हूँ, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हूँ। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। आदरणीय मंजूषा कटलाने जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग देख रहे हैं, आदरणीय प्रभु नारायण अंकल जी, आज की मेरी जो संपूर्ण जो मेरी रचनाएं होने वाली हैं वो जीवन से जुड़ी हुई होंगी। एक इसमें आप दर्शन भी देख सकते हैं कि जीवन दर्शन मेरी नज़रिए से क्या होता है, मैंने कविताओं में उसे क्या किस रूप में लिखा है। तो वो यदि आपको कोई और आपको कुछ सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कि अब अगली कविता की भूमिका पर आते हैं। ज़िंदगी जीने के लिए एक शौक़ और जज्बा तो ज़रूरी होता है, और यदि आपके अंदर वो शौक़ और वो जज्बा नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए, तो आप ज़िंदगी को केवल बिता रहे हैं, ऐसा मान के चलना चाहिए। क्योंकि एक शौक़ वो रहता है जो जीवन को जीवांत बनाता है। तो दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो अभी अपने जज्बे से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। अब जज्बे का महत्व सिर्फ इंस्पायर करना नहीं है, जज्बे का महत्व है कि आप अपने जीवन शैली को जीवंत बनाएं, जीवंत, उसमें जीवन भरें। तो आपके जीवन शैली से लोग खुद ब खुद इंस्पायर होने लगते हैं। तो आपको यदि जज्बे को समझना है तो आप कर्मयोग से जज्बे को समझ सकते हैं। और कर्मयोग से मिलती जुलती मेरी अगली कविता है, जज्बाओं का दौर यह है। जज्बाओं का दौर यह है, अब तू भी कुछ करके दिखा, ठहराव और अज्ञानता से अब तू उबर के दिखा। है भले तू आंखें झुकाए पर दिल में तेरे भी आग है, दुख के इस अंधियारे से अखंड तू जल के दिखा। जज्बाओं का दौर यह है, अब तू भी कुछ करके दिखा। है थकावट है पसीना, संघर्ष में मानसिक थकावट के साथ साथ शारीरिक थकावट, पसीना लाजमी है। ऐसा यदि हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आप संपूर्ण मेहनत कर रहे हैं। है थकावट है पसीना, है कुछ लाचारी भी, ये अवस्था मेरी मान के चलिए। है थकावट है पसीना, है कुछ लाचारी भी, है तुझ में क्रोध या है कुछ बीमारी भी, है आंखें बेताब तेरी, है आंखें बेताब तेरी, ना जाने किस कारण से इन सारी विषमताओं से अब तू लड़के दिखा। जज्बाओं का दौर है, अब तू भी कुछ करके दिखा। हर मर्ज की दवा है तू,
हर मर्ज की दवा है तू, थोड़ी तुझमें कड़वाहट भी, दिल की सड़कें सुनसान हैं। ये कविता क्वारंटाइन के दिनों में लिखी गई थी। है हर मर्ज की दवा है तू, थोड़ी तुझमें कड़वाहट भी, दिल की सड़कें सुनसान हैं, कभी उसमें आहट भी, तू गहराई है भावों की। यहाँ पर कर्मयोग समझ में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तू गहराई है भावों की और कर्मों का आलेख है। देखिए, आपके पास भावों की गहराई भी है और अच्छे कर्मों का एक स्ट्रक्चर भी है, आलेख भी है। दिक्कत क्या है सुनिएगा। तू गहराई है भावों की और कर्मों का आलेख है, अपने भावों का रंग इसमें तू भर के देखा। तू गहराई है भावों की और कर्मों का आलेख है, अपने भावों का रंग इसमें तू भर के दिखा। जज्बाओं का दौर है, अब तू भी कुछ करके दिखा। जज्बाओं का दौर है, अब तू भी कुछ करके दिखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रचनाएं पसंद आ रही हैं। केवल जज्बा ही है जो आपको जिंदगी का दीवाना बनाता है। आपने पिछली अभी कविता में समझा। आपके व्यक्तित्व को आप पहलुओं में मत बांटिए, आप जीवन से सच्चा प्रेम कीजिए। मीराबाई की तरह। मीराबाई आंखों से जग को नहीं देख पाई, वो कभी कृष्ण जी को चिंतन से अपना प्रेम करती थी। तो यदि आपकी आंखें धुंधलाई हुई हैं और आप जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप सिर्फ उससे प्रेम कीजिए, एक निर्दोष निष्काम प्रेम। इसी प्रेम को जब मैंने समझा, तब एक छोटा सा गीत लिखा था जो आप सभी के सामने कविता के रूप में पढ़ना चाहूँगा। मैं हकीकत जैसा तो नहीं, ना ही कोई अनजाना हूँ, हमेशा की तरह जिंदगी तेरा दीवाना हूँ, हमेशा की तरह जिंदगी तेरा दीवाना हूँ। राहों की बस्तियों में, सफ़र की मस्तियों में, इम्तिहान के जैसा तो नहीं, पल एक सुहाना हूँ, हमेशा की तरह जिंदगी तेरा दीवाना हूँ। संघर्ष के जैसा मैं नहीं, ना कोई खजाना हूँ, मैं तपिश जैसा तो नहीं, पर धूप का परवाना हूँ। संघर्ष के जैसा मैं नहीं, ना कोई खजाना हूँ, मैं तपिश जैसा भी नहीं, पर धूप का परवाना हूँ, हमेशा की तरह जिंदगी तेरा दीवाना हूँ। शायद की तरह बेख्याली नहीं, शायद की तरह, ये दो गानों का नाम है, लेकिन मैंने उन शब्दों का यहाँ पर उपयोग किया है। शायद की तरह बेख्याली नहीं, उम्मीदों का ज़माना हूँ, गुजर जाऊँ ऐसा पल भी नहीं, ज़िंदगी तेरा दीवाना हूँ। गुजर जाऊँ ऐसा पल भी नहीं, ज़िंदगी तेरा दीवाना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुनीता बुआ जी मेरा लाइव देख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। कविता पिछले काव्यांजलि 1 से यदि कुछ आपको बदलाव दिख रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए। कहते हैं, अब अगली कविता की भूमिका पर आता हूँ। ये कविता आप बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने बहुत गहराई से लिखी थी, कुछ गलतियाँ हो तो क्षमा कीजिएगा। कि जहाँ कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। शुरुआत में तो मैं इसको बिल्कुल नहीं समझ पाया, मेरे मन में प्रश्न उठा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। आखिर क्या है भाई, चाहत बिना किसी चाहत के काम नहीं चलेगा क्या? जब मैं इस पर रिसर्च करने लगा तो मुझे समझ में आया कि असल में हम जो भी काम करते हैं, आज आप लोग काव्यांजलि देख रहे हैं, मैं आप सभी को इसमें कविताएं सुना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मैंने इसके काव्यांजलि लाइव के पहले कविताओं की तैयारी करी, तो ये सब एक चाहत के उस पर हो रहा है। जो लोग काव्य में इंटरेस्ट रखते हैं वो सभी आज हम मुझे देख रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं, तो ये हमारी चाहत ही होती है। तो अगली कविता में मैंने चाहत को किस तरह महसूस किया वो लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा। कि कभी खुशी से झूम जाना, कभी खुशी से झूम जाना, कभी गमों में रूठ जाना,
कभी खुशी से झूम जाना, कभी गमों में रूठ जाना, ये दिल की ख्वाहिशों की आदत ही तो है। बेबाक बेसब्र चाहत ही तो है। झीनी आंखों में अंबर जब हो, झीनी आंखों में अंबर जब हो, मन के मंदिर में समंदर जब हो, ख्यालों के सैलाब सी इबादत ही तो है। बेबाक बेसब्र चाहत ही तो है। सांसों में गर्मी के जैसी, मैंने चाहत को किस तरह महसूस किया है, भौतिक और मानसिक सब तरह के अनुभव मैंने इसमें उड़ेले हैं, गलती हो सकती है क्षमा कीजिएगा। कि सांसों में गर्मी के जैसी, भावों में नरमी के जैसी, रगों में रफ्तार सी इनायत ही तो है। बेबाक बेसब्र चाहत ही तो है। मन में मन्नत के जैसी, सपनों में जन्नत के जैसी, मन में मन्नत के जैसी, सपनों में जन्नत के जैसी, मौजूदगी से रूठी हुई, सुनिएगा, मन में मन्नत के जैसी, सपनों में जन्नत के जैसी, मौजूदगी से रूठी हुई शिकायत ही तो है। बेबाक बेसब्र चाहत ही तो है। बेबाक बेसब्र चाहत ही तो है। आदरणीय कृष्ण कुमार नैमा जी यहाँ पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो मुझे देख रहे हैं, आपका पिछली काव्यांजलि में भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था, तो इस साल मैं कॉन्फिडेंस में रहा कि इस बार भी काव्यांजलि में कुछ अच्छा सुनाऊंगा। अगली कविता थोड़ी आत्मा से जुड़ी हुई है, आत्मा से जुड़ी हुई है, स्पिरिचुअल। आत्मा में ये बोध हमेशा होना चाहिए कि हम सभी एक परमात्मा के अंश हैं। ये बात हम बचपन से समझते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आदरणीय हिमांशु जीजा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत आभार जीजा जी। आत्मा में ये बोध होता है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, तो जो आत्मा हम में है वो सभी में होगी, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए आत्मीयता को हम सबसे उत्तम व्यवहार भी मानते हैं। यदि हम अपने आत्म को सुंदर बना पाएं तो हम परमात्मा को आसानी से महसूस भी कर पाएंगे। तो मैंने एक बार चिंतन किया कि मैं अपने आत्मा को कैसे सुंदर बना सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी उम्र का हूँ, मैं जीवन को समझने की अभी जद्दोजहद प्रयास कर रहा हूँ बहुत। तो आत्म का श्रृंगार मेरी अगली रचना का शीर्षक है, सुनिएगा, गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। कि संजोकर रखा है जो आत्मविश्वास दिल में, संजोकर रखा है जो आत्मविश्वास दिल में, आज तू इस पर एतबार कर, आत्म के ज्ञान से आत्म का श्रृंगार कर, आत्म के ज्ञान से आत्म का श्रृंगार कर। कुछ नहीं फरेब होता, कुछ नहीं फरेब होता, दिल के दरबार में, दिल की धड़कन में दस्तक सुन और खुद से प्यार कर। कुछ नहीं फरेब होता, दिल के दरबार में, दिल की धड़कन में दस्तक सुन और खुद से प्यार कर, आत्म के ज्ञान से आत्म का श्रृंगार कर, आत्म के ज्ञान से आत्म का श्रृंगार कर। अगली पंक्ति है कि आत्म व्यक्तिगत नहीं है। आत्म शब्द जो है, ऐसा लगता है कि आत्म हमारा ही है, मतलब आत्मा सिर्फ हमारे अंदर ही है, ऐसा नहीं है। आत्म व्यक्तिगत नहीं है, ये जगत का आधार है। आत्म व्यक्तिगत नहीं है, ये जगत का आधार है। जो तेरे लिए भी है वो आत्म का ही प्यार है। अनभिज्ञ है गर आत्म से, अनभिज्ञ है गर आत्म से, ठहर थोड़ा इंतजार कर, होगी कश्मकश थोड़ी, प्रयत्न अब हर बार कर। आपको आत्म तक पहुंचने में थोड़ी कश्मकश होगी, प्रयत्न अब हर बार कर, आत्म के ज्ञान से आत्म का श्रृंगार कर, और अपनी हार से खफा मत हो। आत्मविश्वास, जज्बा, उमंग, आशाएं, इन सब का क्या कारण है कि हम अपना आत्मविश्वास बना के रखें, चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, या ऊष्मा हो या ठंडक हो, ये सब गीता में लिखा है। तो एक सच्चा पुरुषार्थ अभी मैंने बताया था कि हम जब बिना हताश हुए अपनी कर्तव्य को समझते हुए कोई काम करते हैं तो वो सच्चा पुरुषार्थ होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि अपनी हार से खफा मत हो, मुस्कुरा, इसे स्वीकार कर, समाहित ही है इसमें तू। हार में भी आप समाहित हैं और जीत में भी आप समाहित हैं। अपनी हार से खफा मत हो, मुस्कुरा, इसे स्वीकार कर, समाहित ही है इसमें तू, अब और ना विचार कर, दूरी आत्म से अच्छी नहीं, दूरी आत्म से अच्छी नहीं, ना ही इससे व्यापार कर, अनंत है ये तेरे लिए, इसमें अपना विस्तार कर, आत्म के ज्ञान से आत्म का श्रृंगार कर, आत्म के ज्ञान से आत्म का श्रृंगार कर।
तो ये कविता थी आत्म के श्रृंगार पर। शब्दों का तालमेल हो सकता हो गलत हो, लेकिन आपको यदि मेरी भावनाएं आप तक पहुंच रही हैं तो हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं और अच्छा अगली कविताओं में सुना पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विजय नेमा अनुज सर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़े कवियों की उपस्थिति ही नवांकरों के लिए एक सहारा बनती है। आप हमें इतना महत्व देते हैं तो हम एक कॉन्फिडेंस हमारे में होता है कि हम कुछ अच्छा लेकर आएं। साहित्य को समाज का दर्पण सिद्ध करने में हमारा प्रयत्न कैसा है, यह आप बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नितिन नैमा जी यहाँ पर जुड़े हैं। आप सभी यदि मेरी आवाज़ में कहीं भी कोई तकलीफ आ रही हो तो एक बार कमेंट करके बताइए, तो मैं अपनी रचनाएं आगे जारी रखता हूँ। तो अभी हमने जिंदगी, मुश्किलें, आत्माएं, संघर्ष, इन सब पर, अब तपिश पे जब हम इतना संघर्ष करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, तो प्रकृति भी एक ऐसा मौका देती है कि जब हम चैन से बैठ के अपने मन को स्थिर कर सकें, शांत कर सकें, आनंदमयी कर सकें। तो वो मौसम आता है सावन का। सावन के मौसम में बारिश तो होती है। तो एक बार मैंने भी बारिश को बैठा बैठा देख रहा था, तो कुछ लिखा है। बारिश की आवाज़ ऐसी होती है जो हमारे मन को मुक्त और तृप्त कर देती है। कभी सुकून से बारिश को देखना, सुनना, उसमें भीगना हर किसी को अच्छा लगता है। हमारे मन के मनोविकार धुल जाते हैं। जब मेरे मन के मनोविकार धुल रहे थे तब मैं कलम से कुछ उकेर के लाया हूँ। फुर्सत सी मिली है आज जिंदगी तुझको जीने की, ठंडी हवाओं में सावन को पीने की। आज गरज हम में नहीं वो आसमान का मसला है, बैठे देख रहे हैं उसे धड़कनों में सीने की। फुर्सत सी मिली है आज जिंदगी तुझको जीने की, एहसास तो कायम था तेरा। कई बार हम सांस लेना तक भूल जाते हैं, सांस पर ध्यान नहीं देते दिन भर। एहसास तो कायम था तेरा, हम तो सांसों को भूल गए थे। अंदाज में तेरे ढल ना पाए, हम मुस्काने भूल गए थे। तेरा सुकून पहचाना आज, पहचानी धड़क हर सीने की। तेरा सुकून पहचाना आज, पहचानी धड़क हर सीने की। फुर्सत सी मिली है आज जिंदगी तुझको जीने की। रूह में ठंडक सी है, महकी सी फिजाएं हैं, मन को तराश रही सावन सी हवाएं हैं। चाहत है तेरी बरसात में, चाहत है तेरी बरसात में, सावन को पीने की। फुर्सत सी मिली है आज जिंदगी तुझको जीने की। बरसात को देखिए, आपके अधूरापन, आपके जीवन में जो भी अधूरापन है, कुछ समय के लिए पूरा पूरा सा लगने लगता है। अधूरा पूरा सा लग रहा, एक सुकून सा दिल में है, जो मज़ा हासिल में नहीं वो इस मंजिल में है। अधूरा पूरा सा लग रहा, एक सुकून सा दिल में है, जो मज़ा हासिल में नहीं वो इस मंजिल में है। सुधरे से हालात हैं मन के, खुशबू है भीनी भीनी सी। फुर्सत सी मिली है आज जिंदगी तुझको जीने की। फुर्सत सी मिली है आज जिंदगी तुझको जीने की। ये कविता आपको कैसी लगी? कुदरत जितना नायाब होता है उतना ही प्राचीन होता है, जितना ख्वाब लगता है उतना ही हमारे से जुड़ा होता है। कुदरत को पहचानें और उसके साथ तालमेल करें तो बिना किसी हस्तक्षेप के हम अपने मन और शरीर को तेजस्वी और जीवंत बना सकते हैं। सावन का महीना भी आने वाला है, तो इसलिए मैंने यह कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करी। तो आपने यह कविता सुनी सावन और जीवन से के संबंध में। अरे वाह, आप लोग इतना प्रेम इस छोटी सी स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि वो स्क्रीन भरी नज़र आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे उत्साह का क्या कहना, इसकी कोई कीमत नहीं होती, ये अनमोल होता है। वाह,
सभी लोग देख रहे हैं, आदरणीय पवन नैमा जी, आदरणीय अर्चना नैमा जी, आदरणीय अजय तुलसी सर, तो अब अगली कविता है, उसकी भूमिका मैं बताऊंगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप अगली कविता में मनोदशा सुनिए कि कभी कभी हम ना ही खुश होते हैं ना ही परेशान होते हैं। बहुत सिंपल सी मनोदशा है कि कभी कभी हम ना ही खुश होते हैं ना ही परेशान होते हैं। वो भी एक ऐसी अवस्था होती है जब हम मन से सुनसान होते हैं। वो भी एक ऐसी अवस्था होती है जब हम मन से सुनसान होते हैं। तो उस अवस्था में भी खुद का डायग्नोसिस करने के लिए एक कविता यहाँ पर लिखी है कि जाने किन ख्यालों में, जाने किन ख्यालों में, नहीं सॉरी, कविता शुरू करता हूँ। रुके से कदम है, रुके से कदम है जैसे मैं सोया हूँ, रुके से कदम है। ये कविता भी तब लिखी गई थी जब क्वारंटाइन में मैं था। रुके से कदम है जैसे मैं सोया हूँ, जाने किन ख्यालों में आजकल मैं खोया हूँ। शायद ये बीमारी है या दिल का इलाज है, सितम है सारी दुनिया पर या कोई मिजाज है, मिजाज ये मर्ज है, मिजाज ये मर्ज है, जानकर ही रोया हूँ, जाने किन ख्यालों में आजकल मैं खोया हूँ। शायद ये सपनों की बातें या बेख्याली है, खोखली सी दुनिया है या सिर्फ सड़कें खाली हैं। निराशा के इस पतझड़ में, निराशा के इस पतझड़ में आशाओं को बोया हूँ, फिर भी जाने किन ख्यालों में आजकल मैं खोया हूँ। ये हुई बेख्याली की रचना। यह हुई कि जब मनोदशा स्थिर नहीं होती। तो अब मैं इस मनोदशा से आपको मैं रोशनी तक कैसे पहुंचा, एक उमंग तक कैसे पहुंचा, अगली रचना मैं आपको सुनाता हूं। एक समय था जब दुनिया भर में अंधेरा छाया हुआ था, सांसों की कमी थी, भूमियां बंजर पड़ रही थी, निराशाएं थी, दुख था। तब कलम अपना कर्तव्य निभाने को बेताब हो रही थी, आतुर हो रही थी और कह रही थी कि तू रोशनी का मंजर है। अगली कविता का शीर्षक है तू रोशनी का मंजर है। अंधेरा है दुनिया भर में और जमीन भी बंजर है, चल आंखें खोल दे अपनी, तू रोशनी का मंजर है। भले प्राण वायु नहीं है, भले प्राण वायु नहीं है, पीड़ा से दिल जर्जर है, ये दंगल है एकदम भर ले, तू रोशनी का मंजर है। बहुत हो चुका हार जाना, बहुत हो चुका हार जाना, रूठ जाना, रुक जाना, बहुत हो चुका रोते रोते थक जाना, झुक जाना। मालूम है तुझ में पीड़ा नहीं, मालूम है तुझ में पीड़ा नहीं, पीड़ाओं का समंदर है, तेरे तेज से ये सूख जाएंगी, तू रोशनी का मंजर है। चल कमर कसले अपनी, चल कमर कसले अपनी और सीना तान ले, चल कमर कसले अपनी और सीना तान ले। छिड़ी है जंग जीवन की इस बात को जान ले, लेकिन हार नहीं सकता, तू अनंत तू अंबर है, जरा हंस के भी बता दे, तू रोशनी का मंजर है। जरा हंस के भी बता दे, तू रोशनी का मंजर है। तो यह कविता आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके बताइए। सभी लोग बहुत प्रेम यहाँ पर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तू रोशनी का मंजर है। कई बार कुछ हमारी मनोदशाएं, हमारी भावनाएं हमें हमारा दिल सुधार देती हैं। मेरे ख्याल से भावों को नेचुरली इसलिए बनाया गया होगा कि वो हमारे दिल का ख्याल रख सके। इसलिए कई बार मेरी खुद की लिखी कविताएं पढ़कर मैं थोड़ा प्रेरित हो जाता हूँ। तो भावनाओं का महत्व बहुत बड़ा है। और नमदर्पण की ये जो पहल है काव्यांजलि 2, ये बहुत ही सही पहल है, समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए और लोगों की मनोदशाओं को देखते हुए। एक स्वस्थ समाज ही स्वस्थ जीवन, एक स्वस्थ समाज ही व्यक्तिगत रूप से सभी को स्वस्थ और संपन्न रख सकता है। तो हमारा सामाजिक ढांचा बहुत ही शानदार है। तो एक बार मैं इस पर भी चिंतन कर रहा था, कविताएं उस पर अभी नहीं लिखा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसा आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाऊँ। तो अगली कविता की भूमिका पर आता हूँ।
अभी जो नया दौर आया है हमारे लॉकडाउन के बाद, तो उसमें हम सभी का एक नया लक्ष्य बन गए। हम नई ऊंचाइयों को देख रहे हैं, पूरे फॉर्म में आकर मेहनत कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी हमारी ये भी बढ़ गई है कि हम एक नया दौर बने, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बने। अगर कोई उसमें ढलना चाहे तो एक ढाल बने। हम सब में वो ताकत, वो जज्बा है जो हमें सवालों से जवाबों की ओर ले जाएगा। मैंने एक गीत लिखा था, इसी चिंतन पर एक गीत लिखा था, वो मैं कविता के रूप में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई वाद्य यंत्र नहीं है, नहीं तो आपके समक्ष में प्रस्तुत करता उसे। अभी मैं उसको कविता के रूप में पढ़ूंगा। आसमां भले ऊंचा हो कितना, हमने तो बस ठाना है, मंजिल हमारी वहीं पर है, हमने तो यही माना है। चाहत की बातें क्या करना, सपनों को लेकर क्या चलना, जो भी है वो आसमान है, हाँ ये मेरी उड़ान है। अब ना कोई इम्तिहान है, हाँ ये मेरी उड़ान है। अपबीती से नाता अब क्या, हमने कल को जाना है। आसमां भले ऊंचा हो कितना, हमने तो बस ठाना है। क्या कांटे और जंजीरें, क्या बंदिशें और लकीरें, जो भी है वो आसमान है, हाँ ये मेरी उड़ान है। दिल में बस एक रुझान है, हाँ ये मेरी उड़ान है। अब किस्मों में बट जाने का हुनर हमने छोड़ा है, अब किस्मों में बट जाने का हुनर हमने छोड़ा है। जो किश्तों में बट जाए वो जिगर हमने छोड़ा है। जो रूठे हैं इस रुतबे से, रुतबा मतलब स्टेटस, जो रूठे हैं इस रुतबे से वो जान ले इस जज्बे को, जो भी है वो आसमान है, हाँ ये मेरी उड़ान है। दिल में बस अब एक रुझान है, हाँ ये मेरी उड़ान है। पहला गीत मैंने लिखा था, बहुत सी गलतियां हैं इसमें, लेकिन हर चीज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मुझे प्रेम दे रहे हैं। प्रेम के लिए संख्या मायने नहीं रखती है, प्रेम बहुत ही अनंत, बहुत ही कीमती होता है। वाकई में ये बहुत सही पहल है जो साहित्यकारों को एक हौसला प्रदान कर रहा है। काव्यांजलि 2 से बहुत ही समाज के कई पहलू कवियों के माध्यम से आ रहे हैं। और बहुत से लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। आप सभी बिल्कुल सही, बहुत सही। तो अब मैं अगली रचना की भूमिका में आऊंगा कि हमने ज़माने के बारे में बहुत सी अफवाहें ये सुनी है। अच्छा, हम जब भी कोई नया काम करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि यार ज़माना क्या सोचेगा। हम ज़माने के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनते हैं कि ज़माना बुरा है, और ऐसी कई बातें जो हमारे सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देती हैं। लेकिन अफवाहों पे यदि हम एक तरफ रखें और चिंतन करें कि ज़माना क्या है, तो मैंने अपने चिंतन से एक कविता लिखी है, तुझमें ही ज़माना है। कविता का शीर्षक है कि इन्हीं नन्हे कदमों से अब चल के दिखाना है, इन्हीं नन्हे कदमों से अब चल के दिखाना है। तेरे बदलने से बदलेगा, तुझमें ही ज़माना है। छोड़कर फरेबी अपबाहों को उम्मीदें सजाना है, तेरी हिम्मत से जीतेगा, तुझमें ही ज़माना है। देख जंगे मैदान को, यदि आपका कद छोटा है, कद से मतलब है यहाँ पर कि यदि आपकी पहुँच, आपका अनुभव उस स्तर का नहीं है जो जीवन को जानने के लिए ज़रूरी होता है। बहुत से शुरुआत स्टार्टअप वगैरह जो करते हैं उनके लिए है कि देख जंगे मैदान को, आप में ऊंचाई कहाँ से आएगी। देख जंगे मैदान को हिम्मत की प्राचीर से, हौसला बन जा सांसों का उम्मीदों की तासीर से। तुझसे ही उम्मीद है, तू प्रेम का परवाना है, तू मर्ज में ताकत है, तुझमें ही ज़माना है। तू मर्ज में ताकत है, तुझमें ही ज़माना है। खैरियत की खबर लेगा कौन, यहाँ पर एक और गाने का नाम आ गया खैर। खैरियत की खबर लेगा कौन, खबरें भी खराब हैं, कहीं जीवन तृष्णा है, कहीं जीवन ख्वाब है। सांसों की कमी में लहू की रफ्तार बन, सांसों की कमी में लहू की रफ्तार बन। सहमी रूह में जोश और आशाओं का आकार बन, भर ले दम इस दंगल में, तेरा एक निशाना है। तुझसे जीतेगी दुनिया सारी, तुझमें ही ज़माना है, तुझसे जीतेगी दुनिया सारी।
तुझ में ही ज़माना है। आप सभी को मेरी कविताएं कैसी लग रही? अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद फूफा जी, आदरणीय नितिन नैमा जी, आदरणीय प्रभु नारायण अंकल, आदरणीय श्वेता नैमा जी, हमारे राहुल जीजा जी भी यहाँ पर उपस्थित है। जीजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे सुन रहे हैं। आप भी बताइए कैसी कविताएं लग रही है। आदरणीय नेहा नैमा जी, कृष्ण कुमार नैमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष नैमा, थैंक यू भाई। तो अब मैं अगली कविता की भूमिका पर आता हूँ। आप सभी प्रेम दिखाते रहिए। गलतियाँ हर कविता में होती हैं, लेकिन मैं पूरा प्रयत्न करता हूँ कि आपको कुछ अच्छा सुनाऊँ, कुछ आदर्श सुनाऊँ। आदर्श तो खैर कोई पहुँच नहीं सकता है, लेकिन कोशिश जारी है उसकी। आदरणीय श्वेता नैमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हौसला, समस्त नैमा दर्पण के एडमिन्स जो हैं वो हर रचनाकार को बहुत हौसला देते हैं काव्यांजलि के पहले, तो उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि बड़ों का हौसला हमारे लिए एक दिशा का काम करता है। हम उस दिशा में हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो अगली कविता की भूमिका पर आते हैं। अब अगली कविता थोड़ी हटके ऐसी ही कल्पना है कि यदि हम कल्पना करें कि हम आसमान में उड़ सकते हैं तो क्या ज़रूरी होगा। सिंपल सी बात है कि पंख, यदि हमारे पास पंख है तो हम आसमान में उड़ सकते हैं। शरीर का हल्का वजन हो तो भी उड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पंख जो हैं, आसमान में उड़ने से यहाँ पर मतलब है कि हम अपने मन में जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उसमें पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। हमारे लिए तो वही आसमान है। तो कल्पना पर आधारित एक कविता सुनिए। उठाई है नजरें आसमान तलक, तो फिर सीना तान के रख, आएगा वक्त तेरा भी ये बात जान ले अब, तू खामोशी में दर्द न छिपा, दिल का वजन गिराता है। सुनिएगा, उठाई है नजरें आसमान तलक, तो फिर सीना तान के रख, आएगा वक्त तेरा भी ये बात जान ले अब, तू खामोशी में दर्द न छिपा, दिल का वजन गिराता है। मकसदों को पंख बना, तुझको उड़ना आता है, मकसदों को पंख बना, तुझको उड़ना आता है। साहसी अगला पड़ाव है, चल हिम्मत बांध के रख, साहसी अगला पड़ाव है, चल हिम्मत बांध के रख, आएगा वक्त तेरा भी ये बात जान के रख, अब घबराहट को आदत बना, तेरा आसमान से नाता है, दूरदर्शिता से सपने सजा, तुझको उड़ना आता है। बाज की नजरें बहुत दूर तक देख पाती हैं। यहीं पर लिखा है, दूरदर्शिता से सपने सजा, तुझको उड़ना आता है। घोंसला तेरा आशियाना है, तिनकों की कीमत मान ले अब, घोंसला तेरा आशियाना है, तिनकों की कीमत मान ले अब, आएगा वक्त तेरा भी यह बात जान ले अब, लगेगी मेहनत हर तिनके में, तेरा तूफानों से नाता है, लगेगी मेहनत हर तिनके में, तेरा तूफानों से नाता है। ज़रूरी है मजबूती हल्कापन भी, तुझको उड़ना आता है, ज़रूरी है मजबूती हल्कापन भी, तुझको उड़ना आता है। से ज़्यादा हौसलों का बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अर्चना नैमा जी। धन्यवाद प्रभु अंकल जी, तिनको की कीमत। ये बुआ जी धन्यवाद। सुधा बड़ी मम्मी जी छिंदवाड़ा से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम नैमा जी थैंक यू।
अभी पिछले काव्यांजलि में मैंने एक कविता सुनाई थी जिसका शीर्षक था रौनक। रौनक नहीं, सॉरी, जिसका शीर्षक था अस्तित्व। तो मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज करके बोला था कि आप एक बार अस्तित्व को दोबारा पढ़िए। तो मैं उन सभी के लिए एक बार अस्तित्व वाली कविता फिर से पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं वो कविता आपको सुनाता हूँ। अस्तित्व। अस्तित्व कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस कविता का कि हमारा जो मूलभूत एग्जिस्टेंस है, हमारा मौजूदगी है, या हम जिस भी फील्ड में अपने काम कर रहे हैं, अब हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, उन सब के पीछे हमारा एक मूल होता है, हमारे माता पिता, उनके संस्कार। तो इसी पर मैंने पिछले वर्ष कविता लिखी थी, अस्तित्व। सुनिएगा। किसका है हर पल जो तुझ में अर्पित हुआ है, वही तो मूल है तेरे हर पल का, वही तो मूल है तेरे हर पल का। समय नहीं तराशता जड़ें आकार देती हैं, समय नहीं तराशता जड़ें आकार देती हैं। जो निहार रही हैं तजुर्बा तेरे हर पल का, जो संभाल रही हैं इरादा तेरे हर पल का। जो जीवन आया तुझ में और जिसमें खुशियाँ आई, जो निहार रही हैं तजुर्बा तेरे हर पल का। और घाव नहीं भरता वक्त, हमको सबको यही लगता है कि घाव से वक्त के साथ हमारे वक्त के साथ घाव में मरहम आ जाता है, घाव भर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि घाव नहीं भरता वक्त मासूमियत संभाल लेती है, घाव नहीं भरता वक्त मासूमियत संभाल लेती है। तब तुझे होता विश्वास तेरे हर पल का। और अंतिम है कि नजरिया बदला नहीं जाता, नजरिया बदला नहीं जाता, बसंत आ जाता है जो मिटा देता है पतझड़ तेरे हर पल का। तो यही थी मेरी कविता, तेरे हर पल का। आप सभी को कविताएं बहुत पसंद आ रही हैं, मुझे भी बहुत हौसला है, यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। आप निरंतरता से मुझे लगातार सुन रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कविताओं में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो लोगों को बांध कर रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को कविताएं कैसी लगी ये आप कमेंट ज़रूर करिए। अभी तक जो मैंने कविताएं सुनाई हैं, और एक कविता की और पिछले साल किसी ने मुझे मैसेज भेजा था, वो कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। वो कविता थी, उम्मीदें ही तो नई उम्र देती हैं। वो कविता मैंने पिछले वर्ष काव्यांजलि में आप सभी के समक्ष सुनाई थी। तो अब मैं आदरणीय आप सभी के समक्ष उम्मीदें ही तो नई उम्र देती हैं सुनाना चाहूँगा कि खुशी के पलों की कोई कहानी नहीं है, खुशी के पलों की कोई कहानी नहीं है, बस हैं तो यादें जो आशाओं से भर देती हैं, उम्मीदें ही तो नई उम्र देती हैं। मासूमियत ज़िंदगी की और वो आज़ादियाँ आज के हालातों की खबर देती हैं, उम्मीदें ही तो नई उम्र देती हैं। वो निष्काम मुस्कानें दिल से अनजानी तो नहीं हैं, जो कभी आकर चेहरों पर खुशी सा असर देती हैं, उम्मीदें ही तो नई उम्र देती हैं। मीठी ज़ुबान और चाशनी सी मुस्कान खुश्क शब्दों को अतर देती हैं, उम्मीदें ही तो नई उम्र देती हैं। और चेहरे की लालिमा,
चेहरे की लालिमा सादगी विचारों की गर्मजोशी से भावों को सबर देती हैं। उम्मीदें ही तो नई उम्र देती हैं, उम्मीदें ही तो नई उम्र देती हैं। तो आप सभी आप सभी का प्रेम जो यहाँ पर दिख रहा है वो बहुत अनमोल है। जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब हम बड़ों के मार्गदर्शन, बड़ों के उत्साहवर्धन से ही अपने रास्तों को चुनते हैं, और ये भी बहुत कीमती होता है। तो ये थी मेरी काव्य यात्रा। इस बार मैं कुछ कम ही आपको सुना पाया, तो आप सभी ने मुझे अंत तक सुना, इसके लिए आपका तो बहुत बहुत आभार है। मैं अपनी वाणी को विराम देकर अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगा, और आपको मेरी संपूर्ण शैली, संपूर्ण रचनाएं, उसको सुनाने का तरीका, उसमें गलतियां, उसमें व्याकरण में जो मिस्टेक हुई है, उसमें जो भी मिस्टेक हुई हो, आप बेझिझक मुझे आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझ में ही सुधार होगा। मैं आपके समक्ष अगले साल कुछ और अच्छा प्रस्तुत करूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।